गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा? बिहार चुनाव के नतीजों का आज होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। उनतालीस मतगणना केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। मतगणना से संबंधित सूचना और स्थिति पर नजर रखेगा आयोग। मुख्य निर्वाचन कार्यालय में बनाए 40 नियंत्रण कक्ष। बिहार में किसकी मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला? चुनाव परिणाम से पहले ही शुरू हुआ जश्न की तैयारी। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने किए जीत के दावे। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट। पीएम ने कश्मीर को दिया 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। साथ ही बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन। और फैंस को टीम इंडिया की दिवाली का तोहफा। मोहाली टेस्ट पर गेंदबाजों के बलबूते 108 रन से कब्जा। अफ्रीका 109 पर ही ढेर। जडेजा और को 5 और अश्विन को मिले 4 विकेट। जी हां, बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतगणना कुछ ही चंद सेकंडों में शुरू होगी और ठीक 8:15 बजे के आसपास पहला रुझान आएगा। हम आपको उससे रूबरू कराएंगे और हमारे साथ चर्चा में हमारे मतगणना शुरू हो चुकी है। ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़। फिलहाल की बड़ी खबर कि मतगणना शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 39 केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 39 जिला केंद्रों पर मतगणना शुरू हुई है और मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अजय अरोड़ा और कांग्रेस से ही सुशील गुप्ता और हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2010 के इलेक्शन में कांग्रेस की 4 सीटें थीं जबकि 243 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी। इस बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ी है। हालांकि महागठबंधन में 101, का आंकड़ा है। क्या माना जाए, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी और महागठबंधन की आपकी नजर में क्या स्थिति रहेगी? पहली बात तो हम अपने को 243 मान रहे हैं, 41 मान ही नहीं रहे जी, क्योंकि जब हम टीम बन के चले हैं, ठीक है 41 पे कांग्रेस का समझौता हुआ या हमने उम्मीदवार उतारे, लेकिन हम 243 मानते हैं। और जैसे एनालिसिस एग्जिट हमने देखा और पूरे चैनल, आपके चैनल ने भी दिखाया, तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि अभी आपके बैठे बैठे जो महागठबंधन है वो विजयी होगा आपके सामने। जी। चलिए सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज में जो 49 सीटों का मतदान हुआ था इस बार, उसमें से पिछली बार 1 सीट मिली थी। फिर से मेरा वही सवाल है। और जो 5वें चरण का मतदान हुआ है उसमें 57 सीटों पर मतदान हुआ है और 9 जिलों की 57 सीटें हैं, उसमें से 3 सीटें मिली थी। क्या माना जाए? देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ हम सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। हाँ। और नीतीश जी उस समय बीजेपी के साथ थे। जी, स्थिति इसमें क्या है कि वहां पे रहकर उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनको अपने अंदर घुटन महसूस हुई और निकलकर वो हमारे साथ आए। उन्होंने महसूस किया कि विकास की राजनीति ही देश के अंदर चल सकती है। देश के अंदर जो धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है, देश पे जो सिर्फ बातों की राजनीति की जाती है, उससे बिहार की जनता बहुत समझदार जनता है। बिहार की जनता उन बातों पे वोट डालने वाली नहीं है, क्योंकि विकास बिहार में करने के लिए नीतीश जी ने काफी प्रयत्न किया और पूरे देश में विकास करने के लिए कांग्रेस ने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया और देश को आज इस स्थिति के अंदर लेकर आई है। इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है लालू जी के साथ मिलकर, लालू जी ने पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए काफी प्रयत्न बिहार के अंदर किया था। तो इन सब का एक मिला जुला जो असर है इस चुनाव को अंदर हमें बहुमत की तरफ ले जा रहा है। और ये स्पष्ट सारे जो एग्जिट पोल है उन्होंने भी कहा है और बिहार की जनता भी, जितने लोगों से हमारी बात होती है, इस दफा महागठबंधन की बात वहां पर उभर कर आ रही है। चलिए, हमारे साथ ब्रिजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रिजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके का माहौल बना बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले और खासतौर पर टिकट बंटवारे से पहले, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, महागठबंधन में दरार पड़ी और उसके बाद एनडीए गठबंधन में भी रूठने बनाने का दौर लंबे समय तक चलता रहा, उसका क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है? ब्रिजेश शुक्ला।
चलिए आपको बता दें कि फिलहाल जिन दिग्गजों के जो प्रतिष्ठा दांव पर है वो कौन है, ये हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद से रामाधार सिंह बीजेपी के नेता हैं, मोकामा से नीरज कुमार अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, नंदकिशोर यादव बीजेपी पटना साहिब से लड़े हैं चुनाव, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और दीघा से राजीव रंजन प्रसाद जनता दल यूनाइटेड, और बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के श्याम रजक फुलवारा से चुनाव लड़े हैं। छपरा से रणधीर कुमार सिंह आरजेडी, महुआ से तेज प्रताप यादव आरजेडी, और ब्रजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके का माहौल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुआ, टिकट तो क्या सीट बंटवारे से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया था, उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना, क्या लगता है कि क्या इन सब चीज़ों का असर पड़ा होगा चुनाव पर और खासतौर पर मतदान पर? हाँ, बिल्कुल पड़ना चाहिए और पड़ेगा भी जी। हाँ, क्योंकि जब एक ही के नहीं हो सकते, आप बार बार सीट बदल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए, आप सिर्फ अपनी सेवा करने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार जी का चेहरा हाँ अच्छा है, मैंने देखा भी है, मैं गया भी हूँ, मैंने देखा तो नीतीश कुमार जी के अच्छे पॉपुलर चेहरे हैं और काम भी थोड़ा कर रहे हैं वो। उनको देखते हुए आपको उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और आप साथ छोड़ के जा रहे हो तो आप उनके कोई पार्टी के लिए थोड़ा है, आप तो अपने लिए गए थे, जनता की सेवा के लिए आप नहीं गए थे। बस मैं तो अभी इतना ही कहना है, बाकी थोड़ी देर में रुझान आ जाएंगे, उसके बाद दिख जाएगा, चेहरा पूरा सामने आ जाएगा। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। सत्यनारायण यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण यादव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल बना और मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं महागठबंधन को छोड़कर गए थे। समाजवादी पार्टी ने जो महागठबंधन को छोड़ा था वो मैं आपको कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि समाजवादी पार्टी जो है महागठबंधन से अलग इसलिए हुई कि महागठबंधन का जो बीजारोपण था वो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया था। हाँ। लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर जिस तरह से नीतीश जी और लालू जी कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो गए और इन्होंने जो है नेताजी के जो है महत्व नहीं दिया, तो इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये खुला ऑफर हो गया कि वो स्वयं जो है अपने दम पर बिहार के चुनाव में उतरे और इनको ये दिखाए कि समाजवादी पार्टी कितनी दमदार है। और समाजवादी पार्टी ने इसलिए अलायंस बना करके बिहार में जिस तरह से चुनाव लड़ी है और मजबूती के साथ लड़ी है, वो आने वाले अभी जो रिजल्ट आएगा आप कुछ देर में उसमें आपको दिखाई भी देगा। और समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प के साथ थर्ड फ्रंट को लेकर के आगे आ रही है, तीसरा विकल्प बनेगी और समाजवादी पार्टी के बगैर बिहार में चलिए नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे और नतीजों से पहले रुझान जो आएंगे वो बताएंगे कि क्या होने वाला है। अजय अरोड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दावा है तीसरा फ्रंट, थर्ड फ्रंट बनाया था और कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान भी किया है। मैं इससे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखता। ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में ठीक बताएंगे और इन्हें बताना भी चाहिए। अगर ये पार्टी के नुमाइंदे हैं, स्पोक्समैन हैं, तो इनकी पार्टी को जीत दिखानी ही चाहिए। जहां तक इन्होंने महागठबंधन तोड़ा, वहीं से इन्होंने नुकसान कर लिया बजाय फायदे के। फायदा इनके जाने से मुझे लगता है कि महागठबंधन को हुआ है, क्योंकि आप देखो कि जब पहले इकट्ठे थे ये लोग, नीतीश जी को सपोर्ट मिली भारतीय जनता पार्टी की, तो नुकसान हुआ। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अगर उन्होंने अपने चुनाव में प्रतिनिधि उतारे हैं, तो इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने मटेरियल के बारे में, अपने कैंडिडेट के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, बिल्कुल कोई भी पार्टी हो उनकी जगह हम भी यही बात करेंगे। तो इनसे कोई मुझे गिला भी नहीं है। लेकिन नतीजे भी आने वाले हैं, अभी शुरुआत हुई है। अभी देखना महागठबंधन का परचम लटकेगा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज ही विधायी समारोह उनका लगता है कि होना चाहिए। और उन्हें खुद ही अगर लगता है कि अभी नतीजों के बाद अगर नतीजे विपरीत आते हैं और महागठबंधन जीतता है, जैसे हमें उम्मीद है महागठबंधन की, तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी चलिए, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे ये तो बाद की बात है और वो खुद तय करेंगे कि इस्तीफे का क्या होगा, नहीं होगा और कौन सी पार्टी जीतेगी और किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा और
कौन इस बिहार के यानी कि मिशन पाटलिपुत्र में के जो दंगल है, चुनावी दंगल है, इसमें जीत करके आएगा। फिलहाल मतगणना शुरू हो गई है। बिहार की 243 सीटों के लिए मतगणना शुरू हुई है। 8:15 बजे के आसपास रुझान आने शुरू होंगे। इस पूरे मतगणना में 39 केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है और बिहार की जो 243 सीट हैं, 5 चरणों में इसके लिए चुनाव हुए थे, मतदान हुआ था और उसके बाद आज मतगणना शुरू हुई है। ठीक 8 बजे मतगणना कार्यक्रम शुरू हुआ है। फिलहाल पोस्टल बैलेट्स की गिनती जारी है, लगातार जारी है और कुछ ही समय में इनके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो मतगणना लगातार जारी है और हम आपको ताज़ा खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे और जिस तरीके से जैसे हमारे पास रुझान आएंगे हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करते रहेंगे। 243 सीट विधानसभा की, बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए फ़िलहाल मतगणना जारी है और पहले दौर की मतगणना में पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किन किन दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं बिहार की जो विधानसभा चुनाव हैं उसके साथ और ताज़ा अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है फिलहाल 243 सीटों के लिए। वैशाली से राजकिशोर सिंह जनता दल यूनाइटेड, हाजीपुर से अवधेश सिंह बीजेपी, बक्सर से प्रदीप दुबे बीजेपी और हमारे साथ एक और मेहमान बीजेपी नेता मुकेश सूर्यान जुड़े हैं। हम स्वागत करेंगे हमारे स्टूडियो में मुकेश सूर्यान। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, क्या आपको क्या उम्मीद है एनडीए गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? हालांकि मतगणना शुरू हो चुकी है। स्थिति बड़ी क्लियर है राठौर जी, इसमें कोई संकोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक पूर्ण बहुमत से सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रही है। नतीजे थोड़ी देर में आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। जी, क्या लगता है कितने सीट तक पहुंच चुकी है? हम आपको बता दें कि जब 2010 में विधानसभा चुनाव हुए तो पहले चरण का जिन 49 सीटों पर मतदान हुआ था, इस बार उनमें से बीजेपी 13 सीट पर जीती थी। जब दूसरे चरण का यानी कि 32 सीटों पर मतदान हुआ तो उसमें कुल 9 सीटों पर जीती थी और तीसरे चरण में 50 सीटों के लिए मतदान हुआ, उस पर 20 सीटों पर बीजेपी जीती थी और इसके साथ साथ चौथे चरण में 55 सीटों पर, 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ और इसमें से 26 सीटों पर जीती थी और दो सीटों का फिलहाल रुझान आ चुका है और एक पर सुशील मोदी आगे हैं मतगणना में और इसके साथ साथ एक पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि दोनों महागठबंधन और एनडीए गठबंधन एक सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। रुझानों के मुताबिक 2 सीटों के रुझान आए हैं। दिनारा से जनता दल यूनाइटेड के नेता आगे हैं और फिलहाल एक महागठबंधन और एनडीए गठबंधन एक सीट पर आगे हैं। अभी मुकेश जी, ताजा रुझान एक देखिए सर, ये बड़ी अच्छी बात है, रुझान शुरू हो गए और मैं रुझान का भी सब चीज़ों का हम लोग सम्मान करते हैं, बट ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलेगी और हम लोग सरकार बना रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहे हैं। हमें बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है। बिहार की जनता ने हमें पूरा मैंडेट दिया है और पार्टी पूरी तरह से स्वस्थ है। हम लोग पूर्णतः सरकार बना रहे हैं बिहार के अंदर। चलिए, लालू प्रसाद यादव ने आज सुबह क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने लालू जी क्या कहा है। लालू जी बड़ बोले फिर उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया भी लेंगे। मुकेश जी, लालू यादव ने क्या कहा है? सब लोगों को गुड मॉर्निंग का मतलब लालू जी, गुड मॉर्निंग मैंने सुबह बताता है कि संध्या कैसा होगा। लालू जी आज वही जगह आपका क्या रहा? बहुत बढ़िया से सोते लालू जी, आश्वस्त सोए अच्छे तरीके से, इत्मीनान से देख नहीं रहे हो, निकल के आए हैं। अच्छा लालू जी, आज 2 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो दावा किया था 190 सीट का, क्या अब एकदम कायम है। बहुत सीट आ रहा हम लोग को, बहुत। अब आराम से रहो तुम लोग।
और लगातार हमने दिखाया कि किस जो लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता, उन्होंने क्या कहा था मुकेश जी। सर देखिए, लालू जी का काम है बड़बोला, लालू जी ज़्यादा बोलते हैं। लालू जी को बिहार की जनता सुनने नहीं जाती थी, कॉमेडियन के रूप में देखने के लिए जाती थी। और अभी ताज़ा रुझान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अभी से ये आइडिया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को क्या मैंडेट मिलने वाला बिहार के अंदर। लालू जी की बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज का खुशी का मौका है, खुशी का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हम लोग चलिए आपको बता दें कि अभी जो ताजा रुझान आ रहे हैं, 4 सीटों के रुझान आए हैं। इनमें से एनडीए गठबंधन के पक्ष में 5 सीटों के रुझान आए हैं। एनडीए के पक्ष में 4 सीटों का बढ़त दिखाई दे रही है इन ताजा रुझानों में। और जो नीतीश यानी कि महागठबंधन है, उसकी तरफ 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 6 सीट के फिलहाल 6 सीट के रुझान आए हैं। 5 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है और 1 सीट पर कहीं ना कहीं महागठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बहुत ताज़ा शुरुआती रुझान है, इनको देख करके अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपकी चेहरे की रौनक कुछ कहना चाह रही हूँ मुकेश जी। देखिए सर, शुरुआती गणेश जो श्री गणेश है वही बहुत अच्छा हुआ है। और आगे आप देखेंगे, अगर शाम तक की बात करते हैं, दोपहर तक की बात करते हैं, मेरे हिसाब से आपको शाम तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दोपहर तक ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली है। इन्होंने, मुकेश जी ने कहा है कि लालू जी बड़ बोले हैं और जनता मनोरंजन के लिए उन्हें सुनने जाती थी। सबसे पहले तो मुकेश जी ने कहा कि ऐसी घबराने की बात नहीं है। शुरुआती घबराहट से जहां होती है, मुझे लगता नहीं है कि कॉन्फिडेंस, अभी 6 सीटों का रुझान आया और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि महागठबंधन विजयी होगा। जहां तक लालू जी की बात की, इन्होंने कहा जी कॉमेडियन है और ये हैं। हमें किसी भी नेता के बारे में, किसी पार्टी का भी हो, भले इनकी पार्टी के हो, किसी कांग्रेस पार्टी के हो, किसी पार्टी के नेता के हो, कॉमेडियन कहना, ये कहना, हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो इस पद पे पहुंचे हैं, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, आज उन्हें अच्छा बात, जहां तक कॉमेडियंस की बात है, आज बॉलीवुड के अंदर कॉमेडियन पिक्चर वो लोग बुरा मानेंगे, हमें किसी नाम को नहीं देना। आज मान लो नेता को आप कॉमेडियन कह रहे हो, वो तो बुरा मानेगा, और आप कॉमेडियन में व्यंग कर रहे हो, ये निसंदेह जो आपके चैनलों को देख रहे होंगे, जो हमारी बात सुन रहे होंगे, उनके मन में टीस पहुंचेगी कि हमारा मजाक उड़ाना है। और जहां तक लालू जी की बात है, लालू जी का कॉन्फिडेंस देखो। अभी आपने दिखाया आपके चैनल के माध्यम से कि गुड मॉर्निंग कितनी बढ़िया बोली, तो उन्होंने क्या कहा कि जब गुड मॉर्निंग बढ़िया होगी तो शाम भी अच्छी होगी, इमीडिएट। देखो अभी चलिए मैं आपके साथ चर्चा जारी रखूंगा। 7 सीटों के अभी फिलहाल ताजा रुझान आए हैं। इनमें से 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2 सीटों पर जो महागठबंधन है वो उसका आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 117 आंकड़े से, जादुई आंकड़े से 117 फिलहाल अभी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें, जानकारियां आएंगी, हम लगातार आपके साथ शेयर करेंगे। और समाजवादी पार्टी के नेता अभय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के रुझान आए अभी तक, जो शुरुआती रुझान आए हैं 243 सीटों में से, उसमें से 7 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं। इनमें से 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा हुआ गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। और केवल 2 सीट पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आदर्श या फिर के तीसरे मोर्चे को अभी किसी भी एक सीट पर भी रुझान अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? आदर्श या फिर के तीसरे मोर्चे को अभी किसी भी एक सीट पर भी रुझान अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? बोलो जी। अभी तो शुरुआत हुई है राठौर साहब, अभी बहुत समय बाकी है, पूरा दिन पड़ा हुआ है जी। और बगैर समाजवादियों के कोई भी सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है जी। और तीसरा विकल्प उभरेगा और तीसरे विकल्प को 15 से 18 सीटें मिलने वाली हैं बिहार के अंदर, बगैर उनके कोई भी बिहार में सरकार बनाने नहीं जा रहा जी। चलिए, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। और हम आपको बता दें कि अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, 8 सीटों के ताज़ा रुझान आए हैं। अभी फिलहाल 8 सीटों के रुझान में से 6 पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और केवल 2 सीट पर महागठबंधन, यानी कि शुरुआती जो रुझान है 8 सीटों के रुझान है, इनमें से 6 पर एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार का जो महागठबंधन है वो केवल 2 सीट पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 243 सीट के जो सीटों की मतगणना है वो लगातार जारी है और पहले चरण में पोस्टल वोट की गिनती शुरू हुई है
और उसके बाद जो ईवीएम्स हैं वो खोले गए हैं, उनकी गिनती शुरू हुई है। तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि 8 सीटों के रुझान में 6 पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और केवल 2 सीट पर महागठबंधन की बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी इनको देख करके अंतिम निर्णय पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआती रुझान के मुताबिक अभी फिलहाल 6 और 2 यानी कि इतना बड़ा अंतर बना हुआ है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शुरुआती रुझान है, क्या कहते हैं ये? इंट्यूशन, एक शब्द है इंट्यूशन, दूरदर्शिता। जैसे मैं आपके चैनल में आया और यहाँ बैठे हमें इंट्यूशन हो रही है तो वो सीटें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे 4 हो गई, तो हमें इंट्यूशन है और कॉन्फिडेंस है बिहार की जनता पे कि बिहार की जनता ने पहले भी नीतीश कुमार को स्वीकार किया और अभी भी स्वीकार करी। जहां तक मुकेश जी की पार्टी की बात है, इनको इंट्यूशन है अभी कि ऐसी घबराने की बात नहीं है, लेकिन ईश्वर, गॉड, जनता, अंदर से भावना आती है जब इस सीट पे बैठते हैं, जब चैनल, आपके चैनल के माध्यम से किसी डिबेट में जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। अभी तो शुरुआती रुझान है कि महागठबंधन विजयी होगा। नीतीश कुमार ने पहले भी बिहार का भला किया है और इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। नीतीश जी अच्छे थे जब भी सपोर्ट किया इन्होंने जी, तो इनके 6 आदमी ले लिए हमने। उन्हें पता था कि कौन सी पार्टी बड़ी है, कौन सा गठबंधन बड़ी है, तो हम सबने स्वीकार किया, तो इसलिए महागठबंधन बना। चलिए हम आपको ताजा रुझान से रूबरू कराते हैं। 20 सीटों के ताजा रुझान आए, इनमें से 13 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और केवल 7 सीट पर महागठबंधन की आगे बढ़त दिखाई दे रही है। अब 8 सीटें हो गई, 21 सीटों के रुझान आए हैं, इनमें से 13 सीट पर एनडीए गठबंधन और 8 सीट पर जो महागठबंधन है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का महागठबंधन है, वो 8 सीटों पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 में से 13 सीट पर कुल एनडीए गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल 21 सीट के रुझान आए हैं। अन्य के खाते में या तीसरे मोर्चे के खाते में अभी एक भी सीट पर आगे नहीं है और 243 सीट पर मतगणना जारी है और 39 मतगणना केंद्रों पर ये मतगणना की जा रही है। और हमारे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन जुड़े हुए हैं। आशीष रंजन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं फिलहाल, इसको देख करके क्या कहा जा सकता है? आशीष, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहा जा सकता है जिस तरीके के रुझान फिलहाल आए हैं? हाँ, देखिए हिरेन जी, अभी ये पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं और पोस्टल बैलेट में जो रुझान दिख रहे हैं और जो जनरली होते हैं वो अमूमन सही आ रहे हैं। एनडीए को इसमें बढ़त दिख रही है और वो होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट एक तो इसकी संख्या बहुत कम होती है, दूसरी ये होती है कि जहाँ तक जनरल देखा गया है कि जेडीयू अलायंस को इसमें कम संभावना है कि इनको ज़्यादा वोटें आएंगे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है कि एनडीए अभी आगे चल रही है इन वोटों के आधार पे जी। लेकिन जिस तरीके का आप क्या लगता है कि जिस तरीके के ये रुझान है 2014 और 2010 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, उन सब चीज़ों को मिलाकर के अगर ये रुझान देखे जाएं तो क्या कहते हैं? जी देखिए, 2014 अभी मैं जैसा कि कह रहा था कि पोस्टल बैलेट की संख्या बिहार में कम होती है और उसके आधार पे ये रुझान को एक तरीके से क्लियर करना कि ऐसा ही रुझान आगे भी रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी हमें थोड़ा और समय का इंतजार करना पड़ेगा। जब ये जो जनरल वोट बूथ वाइज खुलने शुरू होंगे तब हमें शायद कुछ आइडिया लगेगा कि किन की संभावना ज़्यादा है। सत्यनारायण जी, आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरीके के फिलहाल नए ताज़ा रुझान आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन को ठीक ठाक बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि ये अभी पोस्टल वोटिंग का रुझान है, अभी ईवीएम्स के रुझान आने बाकी हैं, शुरू नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो है इन रुझानों से कोई मतलब परिणाम जो है घोषित नहीं किया जा सकता है। ये परिणाम अभी तात्कालिक हैं और जैसा कि अभी आपने कहा कि ये पोस्टल जो है परिणाम है और आने वाला जो समय है जी, वो आप देखेंगे कि उसमें जो है तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी एक अच्छे विकल्प के रूप में आएगी और वहाँ पर जो है एक मजबूत आधार समाजवादी पार्टी अपना स्थापित कर रही है। ठीक है, अभी जो भी स्थिति आ रही वो आपके सामने है
और अभी आधे घंटे में आप देखेंगे कि समाजवादी चलिए पार्टी भी देखते हैं खाता आगे। अभी रुझान आने एकदम लगातार जारी है। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तीसरे मोर्चे को फिलहाल ताज़ा रुझानों में कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि माना यह जा रहा था कि इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। तीसरा मोर्चा के अंदर शुरुआती तौर पे हम देख रहे हैं और अंतिम समय तक यही स्थिति रहने वाली है जी। वहाँ पे महागठबंधन पूरे बहुमत से आएगा, अभी भी मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रुझान का अलग बात है। बिहार की जो वास्तविक स्थिति है वो नीतीश कुमार जी ने जो विकास वहाँ पे किया है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने जो विकास किया है, पिछड़े लोगों को जो लालू जी साथ लेकर चले हैं, इन सब बातों को लेकर काफी अच्छा रुझान वहाँ पे आने वाले हैं। आप अभी और कुछ समय के बीच में आप सबके सामने पोजीशन और भी क्लियर हो जाएगी। चलिए हम ताज़ा रुझानों से आपको रूबरू कराते हैं। जिस तरीके के ताज़ा रुझान आ रहे हैं, फिलहाल जो महागठबंधन है उसको भी थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है और करीब करीब अब जो जितना बड़ा गैप शुरू में दिखाई दे रहा था उतना फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो पोस्टल बैलेट्स की जो स्थिति है वो ये है। और हम आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों के लिए लगातार मतगणना जारी है। और फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार के ताज़ा नतीजों के रुझानों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। हम ताजा रुझानों से अपडेट करा रहे हैं आपको। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए मतगणना जारी है और बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एनडीए को शुरुआती बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को शुरुआती बढ़त। मखदूमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी आगे हैं और ये शुरुआती रुझान में इस वक्त की बड़ी खबर है, एनडीए गठबंधन को बिहार में बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। एनडीए को शुरुआती बढ़त। ताजा रुझान के मुताबिक मखदूमपुर से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी एनडीए गठबंधन के कद्दावर नेता आगे दिखाई दे रहे हैं। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। 243 सीटों के लिए मतगणना जारी है और इसमें एनडीए गठबंधन को शुरुआती बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मखदूमपुर से मांझी आगे हैं। और फिलहाल हम आपको बता दें कि 59 सीटों के ताज़ा रुझान मिले हैं, जिसमें 38 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और 21 सीटों पर महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन कुल 21 सीटों पर आगे बना हुआ है, जबकि 59 में से 38 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है। आशीष रंजन, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है एनडीए गठबंधन को, क्या लगता है कि ये पोस्टल वोटिंग ही है अभी या ईवीएम्स के भी नतीजे इसमें शामिल हैं? इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन हमारे साथ हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है अभी ये जो पोस्टल वोटिंग है वो ही उसी के नतीजे हैं, ताजा रुझान हैं, या फिर ईवीएम्स के भी रुझान आने शुरू हो गए? मैं तो काम में ज्यादा ध्यान एक्चुअली क्या है कि चलिए कोई बात, शायद हमारा अभी संपर्क नहीं बन पा रहा है। हम आपसे ही जानना चाहेंगे अजय अरोड़ा जी, जिस तरीके का 64 सीटों के ताज़ा रुझान, 41 पर एनडीए, 23 पर महागठबंधन, हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन उसके बावजूद बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा अंतर मानते हैं जी, क्रिकेट मैच की तरह। क्रिकेट मैच जैसे शुरू होता है तो कभी कोई प्लेयर चल जाए, कभी 4 ओवर में, अभी ओवर 2-4 ओवर चलने दो, फिर देखना कैसी बैटिंग करती है महागठबंधन और कैसे आगे निकलते हैं। इसे मैच की तरह से देखो। हम पे स्पोर्ट्स में स्पिरिट है और हम इसे पॉजिटिव देख रहे हैं। हमने चश्मा पहना पॉजिटिव का और हमें पता है कि हमारे प्लेयर्स बढ़िया हैं। अभी बाकी क्षेत्र खुलने दो और बिल्कुल अगले ओवरों में हम अच्छे चौके छक्के मारेंगे। मुकेश जी, क्या लगता है अगले ओवर्स में चौके छक्के लगने वाले हैं महागठबंधन के? ये शुरुआती जो श्री गणेश हुआ है, इसमें आपको बताने कुछ नहीं है। ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, आप देख रहे हो, उसको 50% आगे हम लोग चल रहे हैं। और जो हमारा अंदेशा था कि हम लोगों ने जो बोला था कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं, दूसरा क्या है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रुझान, ये नतीजा है। बिहार की जनता को मालूम है लालू जी के ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कब वो जेल गए हैं, किस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं वो, ये सब उसका नतीजा है। बिहार की जनता को सब मालूम है, भूली नहीं है वो। दूसरा, नीतीश जी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया था, ये भी बिहार की जनता को मालूम है, ये उसका परिणाम है। नीतीश जी को केंद्र में मंत्री हमारी पार्टी ने बनाया था, रेलवे मंत्री हमारी पार्टी ने बनाया था। उसके बाद भी वो अपने स्वार्थ के लिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया है, तो ये सब उसका परिणाम है। बिहार की जनता को सब मालूम है कि कौन भला कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, कौन पार्टी विकास कर सकती है। हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़के हैं और आप देख रहे हैं विकास का ही परिणाम ये है। और मेरे हिसाब से आपको अगर महागठबंधन की आप बात करते हैं तो महागठबंधन में तो आपको पहले मालूम है कितने लोग महागठबंधन में रहे, कितने लोग महागठबंधन चला है जी। ये महागठबंधन अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला सर, ये स्वार्थ बंधन हुआ था। और ये जो लालू जी के जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो लालू जी के बारे में बार बार बात हो रही है, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी जी। और मुझे नहीं लगता कि लालू जी को जो पिछले बार 22 सीटें मिली थी, वो 22 सीटें भी वो अपनी बचाने में कामयाब है। राठौर साहब, मैं जुड़ना चाहूंगा जी अजय जी। हाँ, अभी मुकेश जी ने बात की कि नीतीश जी को हमने मंत्री बनाया, केंद्र में मुख्यमंत्री बनाया, ये बनाया, और उसके बाद इतना बनने के बाद वो छोड़ के आए, उन्हें कुछ तो कमी लगी होगी। क्यों मुकेश जी?
कुछ तो लगा होगा, कोई क्यों कहीं नहीं वापस आए? था। इतना वो राजपाट नीतीश छोड़ जी के, सुनो, नीतीश जी चलती प्रधानमंत्री बनना दुकान, चाहते थे। चलती दुकान, चलती नीतीश जी पार्टी, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। चलता हुआ नीतीश जी का मंत्रालय, अपना स्वार्थ था वो। चलता हुआ मंत्रालय, वही नीतीश जी चलती बहुत गाड़ी जल्दी से, बहुत कुछ पाना चाहते चलती थे। गाड़ी से उतर के कोई खड़ी गाड़ी में बैठता है क्या? उसका ऐसा रिजल्ट- नहीं, उसका उन्हें रिजल्ट पता बिहार की जनता था ने दिया ना कि सर ये अभी जो आपको। चलती गाड़ी में धोखा है, ये बिहार बंद की होने जनता वाली ने है, उसका तो धोखा। उन्हें लगा कि हम ऐसी गाड़ी बनाएं जो ठीक टारगेट पे पहुंचे, बिहार की जनता की सेवा करे। जनता के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, जी सतीश जी, हाँ, जो जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, उसका भारतीय जनता पार्टी छोड़ना सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों का विरोध दिखाना था। मैं आपको एक बड़े स्पष्ट तौर पे बता दूं, नीतीश जी हमेशा विकास के साथ जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ जब बिहार के अंदर गवर्नमेंट चली, उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को जब सांप्रदायिक लोगों के बीच में अपने आप को बंधा हुआ दिखा, तो उससे खुलकर वो बाहर निकले। उनका विरोध भी राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने देखा होगा, तो मोदी जी के विरोध में उन्होंने यही कहा था कि भाई हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक तरीके से। मोदी जी हमेशा विकास के फिर से आपके पास आते हैं अभी थोड़ी देर में, और आपको बता दें कि अब तक 64 सीटों के ताजा रुझान आए हैं। इनमें से करीब यानी कि 41 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है और 23 सीटों पर महागठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है। कुल 64 सीटों पर अदर्स को कोई अभी तक फायदा नहीं मिल पाया है। एक भी सीट पर, ये जो ताज़ा रुझान है उनके मुताबिक, एक भी सीट पर अदर्स या तीसरा मोर्चा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम चलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरीके के नतीजे हमारे पास आ रहे हैं, 64 सीटों के ताज़ा रुझान आए हैं, इनमें से 41 सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 23 सीट पर महागठबंधन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा यानी कि समाजवादी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, यानी कि ये माना जाए कि जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है ये ही भागीदारी थी एनडीए गठबंधन के साथ? राठौर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा समय हुआ है, अभी बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है। हाँ, बहुत राउंड की काउंटिंग बाकी है। अभी जो एरिया है वो शहरी क्षेत्र का वोट खुल रहा है। जब ग्रामीण क्षेत्र में ये वोट खुलेंगे जाके, तो समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी। और मैं ये सच कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के बगैर बिहार में सरकार किसी की बनने नहीं जा रही। चलिए, हमारे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का रुझान आया, ताज़ा रुझान आया, 64 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं, इनमें से 41 सीट पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और 23 सीट पर महागठबंधन। हमारी पहले भी बात हो रही थी, जब 5 तारीख को जो अंतिम चरण का मतदान हुआ था, उसके बाद हमने कार्यक्रम में बात कही थी और आपने बताया था कि फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि जो चुनावी नतीजों का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, जनता किसको ज़्यादा चाहती है, क्योंकि एक वोटर ऐसा भी है जो बोलता नहीं है। अब तो ये ताज़ा रुझान आने लगे। देखिए हिरेन जी, जो रुझान है, शुरुआती रुझान एक इंडिकेशन जरूर होता है, लेकिन वो फाइनल नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे, शुरुआती दौर में पोस्टल बैलेट का ओपन हुआ था और उसके बाद अभी और वोटों की भी गिनती शुरू हुई होगी। तो हम अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा इस आकलन पे पहुंचने में कि किसकी संभावना ज़्यादा है। रुझान में निश्चित तौर पे एनडीए आगे है। अब वो सवाल ये है कि वो इस रुझान को कितने हद तक आगे बनाए रखती है, और दूसरा चीज़ है कि जो जेडीयू अलायंस अभी पीछे चल रही है वो कैसे आगे आ पाती है। तो अभी हमें थोड़ा करीब शुरुआती 2 घंटे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है, तभी जाके हमें फाइनल ट्रेंड मिलना शुरू होगा कि किस चीज़ की संभावना ज़्यादा हमें आगे मिलने को देखने को मिलेगी। चलिए, आपको बता दें कि बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया अभी फिलहाल ताज़ा रुझानों में आगे चल रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं और दिल्ली से सीधे जुड़े रहे हैं वो, और बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं ताज़ा रुझानों के मुताबिक, ये भी हम आपको बता दें। और बीजेपी के कई सारे नेता आगे चल रहे हैं जिनके बड़े बड़े नाम कहे जा सकते हैं, और 81 सीट, अगर बात करें ताज़ा रुझानों के आधार पर और बहुमत की, तो 81 सीट एनडीए गठबंधन दूर है। हालांकि मतगणना का दौर लगातार जारी है। पहले चरण में जो बैलेट होते हैं डाक वाले वो गिने गए हैं, उसके बाद ईवीएम्स की गिनती का काम शुरू हुआ है, ईवीएम्स खुले हैं, उन वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ, लगातार जारी है। 39 जिला केंद्रों पर मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना जारी है लगातार।
और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 243 विधानसभा की 243 सीटों पर गिनती लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे थे वो इस प्रकार हैं। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव जीता था और बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली थी और दोनों ही पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ी थी बिहार विधानसभा में। और इसके अलावा आरजेडी को कुल 22 सीट मिली थी 2010 में। इसके साथ साथ कांग्रेस को 4 और एलजेपी को 3 सीटें मिली थी। 4 सीटें अदर्श के खाते में गई थी। तो हम अब फिर से एक बार चर्चा जारी रखते हैं। बीजेपी से नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरीके का माहौल और शुरुआती रुझान आ रहे हैं, 243 में से 70 का रुझान आया है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। जिस प्रकार पिक्चर देखते हैं 3 घंटे की, उसके बाद सस्पेंस बढ़ता जाता है। आखिर में क्या होता है, हर इंटरवल के बाद 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे में इंटरवल होता है, सवा घंटे में फिर पिक्चर बदलती है। मुझे लगता है उसी प्रकार ये पिक्चर बदलेगी और महागठबंधन की विजय होगी। चलिए मुकेश जी, पिक्चर बदलेगी और महागठबंधन जीतेगा, अभी तो शुरू हुई है। सही कह रहे हैं जी, पिक्चर बदलेगी जी, लेकिन जीत किसकी होगी ये शाम को पता लग जाएगा आपको। हो सकता है दोपहर तक ही पता लग जाए। आप शुरुआत से रुझान देखिए, आप बराबर हमारा जो 45 से 50% बराबर लगातार हम आगे चल रहे हैं। जब 1 से शुरू हुआ था, फिर 5 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे। लेकिन अजय जी को पूर्णतः भरोसा है, जो महागठबंधन बनने से पहले ही टूट गया था उस पर आप अजय जी भरोसे की बात कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह जी बाहर हो गए, उससे पहले जो अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो बाहर हो गए थे। और शाम तक जो रुझान आ रहा, जो स्थिति लग रही है, मुझे लगता नहीं कि महागठबंधन बहुत ज़्यादा चलने वाला है। और ये बिहार की जनता ने जो सोच समझ के जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो बिहार की जनता जान चुकी है कि लालू जी के ऊपर कौन से कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वो किस लिए जेल गए थे। तो ये उसी का नतीजा है। और दूसरा नतीजा जो है, बिहार के अंदर जो हम लार्जेस्ट पार्टी बन के निकल रहे हैं, ये जो लालू जी ने और नीतीश जी ने हमारे साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बीच में जो दगाबाजी की है, ये उसका नतीजा भी है। और हम लोग, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे हमने बिहार में चुनाव लड़ा है। जी, चलिए आपको बता दें कि अब तक 70 सीटों के ताजा रुझान आए हैं और इनमें से 44 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे है और 26 सीट पर महागठबंधन आगे। कुल 243 में से 70 सीटों के ताजा रुझान के मुताबिक 44 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए एनडीए गठबंधन और इसके साथ साथ 26 सीट पर बढ़त बनाए हुए महागठबंधन। लगातार एनडीए गठबंधन की बढ़त जारी है। अगर पोस्टल वोटिंग के हिसाब से देखा जाए और उसको ईवीएम से मिलान किया जाए तो लगता है कि फिलहाल एनडीए गठबंधन आगे है। और सत्यनारायण जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके का माहौल है, आपने कहा था कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के सरकार नहीं बनेगी बिहार में। मुझे लगता नहीं सर हरेंद्र जी खाता भी खुल पाएगा कांग्रेस का, समाजवादी का। हाँ ठीक है। चलिए, अभी हमारा संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है और हम आपको लगातार बता दें कि अभी तक जो 70 सीटों के रुझान आए हैं उनमें से 44 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे और 26 सीट पर लगातार महागठबंधन बढ़त बनाए हुए नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की पार्टी ने चुनाव लड़ा था मिलकर के 243 सीट पर महागठबंधन के रूप में और 41 सीट पर कांग्रेस ने भागीदारी की थी। इसके अलावा जेडीयू और आरजेडी 101 सीट पर चुनाव लड़े थे कुल 243 सीट के लिए। इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं उसमें मांझी की पार्टी शामिल है, कुशवाहा की पार्टी शामिल है और रामविलास पासवान की पार्टी शामिल है और बीजेपी शामिल है। एनडीए गठबंधन में कुल 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। 243 सीट के जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें से 70 विधानसभा की सीटों के रुझान आए हैं अभी तक। ताज़ा रुझान, शुरुआती रुझान, इनमें से 44 सीट पर लगातार एनडीए गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और 26 सीट पर महागठबंधन की बढ़त बनी हुई है। मुकेश जी। सर देखिए हरेंद्र जी, इसका नतीजा आपको समझ में मैं बताता हूँ कैसा। जो देश की कभी सबसे बड़ी पार्टी होती थी कांग्रेस पार्टी, बिहार की जनता बहुत समझदार है, उन्हें सोच समझ के मैंडेट दे रही है, बहुत समझ। जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी उस पार्टी ने बिहार के अंदर जाके एक क्षेत्रीय पार्टी से महागठबंधन किया है और क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन भी किया है तो वो उनकी शर्तों पे किया है। जी।
ताकि अपनी शर्तों पे नहीं करके उनकी शर्तों पे किया। तो एक तो बिहार की जनता में मैसेज चला कि जो कांग्रेस भी गठबंधन में आ रही है वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ महागठबंधन कर रही है, वो भी उनकी शर्तों पे। दूसरा क्या है, लालू जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो जेल गए हैं चारा के कई घोटालों के अंदर। नीतीश जी का बिहार की जनता को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह उन्होंने बीच में छोड़ के आए हैं। तो बताने को कुछ बचा नहीं है, रुझान आपके सामने है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमें पूर्णतः विश्वास है, हम पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हम कर रहे हैं विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़के आए हैं। चलिए हम जुड़ना चाहूंगा जी 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 अजय जी। हाँ, मुकेश जी ने बात की, नीतीश जी पे आता हूँ। नीतीश जी जब आपके गुलदस्ते में थे तो गुलाब का फूल थे, जब महागठबंधन गुलदस्ते में क्या गुलाब का फूल नहीं रहे? एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने इतिहास आजादी से लेकर अब तक जो कांग्रेस ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 125वीं वर्षगांठ जयंती मनाई जा रही है। कांग्रेस 32 करोड़ थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, कांग्रेस यहां तक लेके आई, आजाद किया, सब कुछ किया। आज जहां तक आपने बात की कि क्षेत्रीय पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, मैं उसका जवाब देता हूं। कांग्रेस एक दोस्त है, दोस्त। हम 243 ही मान रहे हैं, हम अपने को 41 मान ही नहीं रहे। आपके जब बयान आते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग, पासवान जी, मांझी जी के अलग, खुशवा जी के अलग बताते हो। हमारे महागठबंधन से नतीजा आपके सामने आ जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि हम 41 सीटों में, हम 243 पे लड़ रहे हैं। और वो अगर हमने उनसे समझौता किया, हमने समझौता नहीं किया, एक दोस्ती जा किया। और जहां तक हिंदुस्तान आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल दोबारा आता हूं, बिहार की जनता इस देश की जनता है, उस बिहार के विकास के लिए हमने हाथ मिलाया है। क्योंकि देश का विकास, बिहार का विकास, ये एक कांग्रेस की परंपरा है और जीवन धारा है, जीवन शैली है, किस प्रकार देश का विकास हो। चलिए, ब्रजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश शुक्ला, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के 72 सीटों के अभी तक ताजा रुझान आए हैं, शुरुआती रुझान आए हैं, इनमें से 44 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है और 26 सीट पर महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार का जो दल है, महागठबंधन है, वो आगे चल रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और एनडीए गठबंधन 44 सीट पर आगे चल रहा है। आप कह रहे थे कि जो काम करता है उसको जनता वोट देती है, क्या लगता है? बिल्कुल, मैंने जो कहा था वो सही साबित होता दिख रहा है मुझे भी। जी। तो आपको भी लग ही रहा होगा कि जो काम करता है वही बोलता है, जो काम नहीं कर रहा, जनता समझदार है, उसको रिजल्ट दे रही है सबके सामने। मेरी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने कहा था वह सही होता नजर आ रहा है। क्या लगता है कि बिहार की जनता को एनडीए गठबंधन पर ज्यादा भरोसा है? इस हिसाब से तो जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं यही साबित हो रहा है। बताइए गलत कह रहा हूँ तो मैं इसमें। जी जी। चलिए, सत्यनारायण यादव, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ में ही बैठे ब्रजेश शुक्ला कह रहे हैं जो काम करता है उसको जनता चाहती है, और बिहार के जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। तीसरा मोर्चा कहीं विकल्प बनता नजर नहीं आ रहा है। देखिए हिरेन जी, मैंने आपको पहले कहा था कि अभी जो है शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान जो है ये खास करके शहरी क्षेत्रों के रुझान है। और अभी जो ग्रामीण अंचल चलेगा, ग्रामीण क्षेत्र चलेगा, समाजवादी पार्टी और तीसरे मोर्चे का विकल्प जो है आपके सामने आएगा। समाजवादी पार्टी के लिए जो है बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ है सब पाने के लिए है। समाजवादी पार्टी जितना भी गेन करेगी वह समाजवादी पार्टी के फायदे के लिए है, इसलिए हमें कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, आपको घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। अभय यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक 74 सीट के ताजा रुझान आए हैं, इनमें से 45 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है जो कि शुरुआती रुझान है, और इसके साथ साथ 26 सीट पर महागठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है, और 5 सीटों पर अन्य, यानी कि उसमें से तीसरे मोर्चे की भी कोई सीट हो सकती है। जो अन्य जी 5 बढ़त बनाए हुए हैं जी, ये अभी 2 घंटे के बाद कम से कम 20 के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे जी, 20 के आंकड़े पर पहुंचेंगे। और समाजवादी पार्टी, जैसे सत्यनारायण जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, जो कुछ है सब पाने के लिए, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी भी मुझे उम्मीद है, और 2 बजे तक बताएंगे, बगैर समाजवादी पार्टी के, बगैर समाजवादियों की सोच की कोई भी सरकार बिहार में नहीं बन सकती। चलिए, कोई भी सरकार बिना समाजवादी पार्टी या तीसरे मोर्चे के विकल्प के बिना नहीं बन सकती। सुशील जी, आपको कितना लग रहा है कि
क्या अब तीसरा मोर्चा एनडीए के साथ हाथ मिलाएगा या फिर महागठबंधन के साथ जाएगा? मैं समझता हूँ तीसरा मोर्चा तो अवसर देखेगा इसको कहाँ जाना है जी। जो गठबंधन महागठबंधन है या एनडीए का गठबंधन है वो अपने अपने गठबंधन में टिके रहेंगे। उसके अलावा ये तो बहुमत के साथ जहाँ सरकार बनती दिखेगी तीसरा मोर्चा कहीं ना कहीं वहाँ पे शामिल होगा और ये हमेशा एक परंपरा भी रही है, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। केंद्र में भी इसी तरीके का तालमेल बनता रहा है। तालमेल ऐसा बनता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तीसरा मोर्चा तो अलग बात है, जीतन राम मांझी हो सकता है वो छोड़ के वापस अपने पुराने दल के अंदर आके मिल जाए जी। ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं प्रयास ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। और जी अजय जी मैं सुशील जी की बात सहमत हूँ कि वो कहावत नहीं है, सुबह का भूला भटका शाम को घर आता तो भूला नहीं खिलाता। मुझे लगता है कि वो होने वाला है। और साथ साथ आप देखो गैप भी कम होता जा रहा है, रुझान भी कम, मतलब जो गैप था 20 का वो 7 पे रह गया। अभी देखो जैसे मैंने बात की थी मैच की, मुझे लगता है कि हम उस सीक्वेंस पे आ रहे हैं, वो पिक्चर की सीक्वेंस में आ रहे हैं। अभी देखिए एकदम परिवर्तन आना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को अभी तक 84 सीटों के ताजा रुझान मिले हैं। इनमें से 43 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है और साथ के साथ 36 सीट पर महागठबंधन, यानी कि ये जो बीच का लंबा गैप था वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पोस्टल वोटिंग जो हुई है उसके ताजा रुझान है, अभी ईवीएम्स के रुझान आने बाकी हैं और 5 सीट पर अन्य जो चाहे तीसरा मोर्चा हो या दूसरी पार्टियां हो वो 5 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये ताजा रुझान हैं जो 85 सीटों के अभी तक आए हैं और 44 सीट पर एनडीए गठबंधन और 36 सीट पर महागठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए, 5 पर अन्य आगे बढ़त बनाए हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, ताजा रुझान आ रहे हैं, ये केवल पोस्टल वोटिंग के हैं या ईवीएम्स के रुझान भी इसमें शामिल हैं? जी चलिए हम फिर से आपके पास आना चाहेंगे मुकेश। जिस तरीके से 85 सीटों के रुझान आए हैं, 44 सीटों पर एनडीए गठबंधन आ गया, 36 सीटों पर महागठबंधन आ गया, गैप बड़ा कम हो गया है। देखिए सर, और उसी के साथ साथ जो चेहरे की मुस्कान थी आपकी वो भी थोड़ा सा कम होती दिखाई दे रही है। चेहरे की मुस्कान बराबर है, ये लोकतंत्र है, हर आदमी को खुश रहने का अधिकार है। अजय जी काफी खुश हो रहे हैं जब से देख रहे हैं। रुझान का हम सम्मान करते हैं, रुझान लगातार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में आ रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और चेहरे की मुस्कान की अगर बात करते हैं तो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, जब से बिहार में चुनाव लड़ रहा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण तरह से, हमें पूरा विश्वास है जी कि हम लोग पूरी तरह से सत्ता में आ रहे हैं और हम बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं है हमें। चलिए, जिस तरीके से अजय जी ये गैप कम हुआ है उसको देखते हुए 44-37 देखिए गैप और कम हो गया। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर एलजेपी सांसद और एलजेपी नेता रामचंद्र पासवान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पासवान साहब, जिस तरीके के शुरुआती रुझान आए हैं, फिलहाल 87 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं और इनमें से 44 पर एनडीए गठबंधन आ गए जबकि 38 पर महागठबंधन आ गए, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी सरकार बनेगी, हम बहुत आगे हैं और ये रेशियो हमारा लास्ट तक रहेगा जी। अभी क्योंकि जिस तरीके से जी शुरुआत में जो रुझान आए थे उसमें एनडीए गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो जो गैप है वो बहुत कम होता जा रहा है। नहीं, ये हमारा आगे रहेगा जी, यानी कि आगे जारी रहेगा। जी, आगे का आगे रहेगा। अच्छा, ये 5 सीटें जो अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो तीसरा मोर्चा या कहें कि समाजवादी पार्टी ने भागीदारी थी उसका एनडीए गठबंधन को फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, एनडीए गठबंधन को नुकसान नहीं है, जो भी नुकसान होगा वो महागठबंधन को होगा। ये सारे का सारा सीट जो है महागठबंधन के खाते से ही निकलेगा। जी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रामचंद्र पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता, जिनका दावा है कि एनडीए गठबंधन ही सरकार बनाएगा बिहार में। फिलहाल 243 सीटों के लिए लगातार मतगणना जारी है और इसके साथ साथ अभी तक 91 सीट्स के ताज़ा रुझान आए हैं हमारे पास। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसमें से 48 पर एनडीए गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए और साथ के साथ 38 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए और 5 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। ये शुरुआती रुझान है,
इन्हें देख कर के नतीजों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पोस्टल वोटिंग की जो गिनती हुई है उसके रुझान आए हैं फिलहाल। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी और देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर बनाए रखने के लिए आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए।